उदयपुर जिले के ऋषि के पहुंचते ही परिजन उसे एयरपोर्ट लेने पहुंचे तथा उदयपुर स्थित ऋषि के दादा दादी के मकान पर जब ऋषि पहुंचा तो दादी ने अपने पोते ऋषि को घर के दहलीज पर तिलक लगाकर माला पहनाई और आरती उतारकर घर में मंगल प्रवेश करवाया। दादा नारायण लाल ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह हमारे बच्चों को सरकार भारत सुरक्षित लेकर आई है, उसी तरह भारत सरकार एवं राज्य सरकार इनके आगे की शिक्षा एवं डिग्री के लिए एक उपकार और इन बच्चों पर कर दे, जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो जाए। यूक्रेन में उजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में ऋषि पढ़ाई कर रहा था। उसका थर्ड ईयर चल रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया था और सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ ही था कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस बीच ऋषि काफी परेशान हुआ, थोड़ा डरावा भी था कि क्या होगा, वह कैसे घर जाएगा, घर जाने को मिलेगा या नहीं। उसने अपने स्तर पर टिकट भी करवाई लेकिन टिकट निरस्त हो गई। उसे पता चला कि भारतीय दूतावास सबका सहयोग कर रहा है। भारतीय दूतावास के सहयोग से ऋषि हंगरी बॉर्डर पहुंचा। फिर हंगरी बॉर्डर पार करके हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित होटल पर पहुंचा। बुडापेस्ट ले जाने की जिम्मेदारी दूतावास की थी। खाने और रहने की जिम्मेदारी के साथ किसी को बाहर से कुछ चाहिए था तो वह जिम्मेदारी भी दूतावास बहुत अच्छी तरह से निभा रहा था तथा उनकी हर एक सुविधा का भारतीय दूतावास ने ध्यान रखा। शुक्रवार की रात्रि को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से वायुयान में सवार होकर ऋषि और उसके साथी शनिवार को दिल्ली पहुंचे तथा राजस्थान सरकार के सहयोग से दिल्ली से ऋषि उदयपुर पहुंचा। भारतीय दूतावास के सहयोग से उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच मिलता था तथा रात को डिनर मिलता था। दोपहर को नाश्ता, और जिनके पास पैसे थे वे बाहर से भी खरीद कर खा सकते थे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होने की स्थिति में भारतीय दूतावास बाहर की चीज खरीदकर उनकी मदद करते थे। इस्कॉन टेम्पल से दिन में 2 बार खाना भी मिलता था तथा 1 बार होटल से व्यवस्था होती थी। उन्हें बताया गया था कि 14 तारीख से उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। जिस यूनिवर्सिटी में ऋषि पढ़ता है वह अभी तक सुरक्षित है। नमस्कार, मैं ऋषि बायती। मैं यूक्रेन में उजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ था कि ये यूक्रेन और रूस के बीच वॉर स्टार्ट हो गया। तो इस बीच हमें ऐसी परेशानी आई कि हम लोग मतलब थोड़े डरे हुए थे कि क्या होगा, घर कैसे जाने मिलेगा या घर जाने कब मिलेगा। हमने टिकट्स कराई थी लेकिन हमारी सारी टिकट्स वगैरह कैंसिल हो गई। और फिर हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि इंडियन एम्बेसी सबकी हेल्प कर रही है। तो फिर इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम बॉर्डर तक पहुँचे और फिर हंगरी बॉर्डर से हमने बॉर्डर क्रॉस करके हम हंगरी बॉर्डर से बुडापेस्ट तक गए। बुडापेस्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी भी इंडियन एम्बेसी की थी और वहाँ पर रहने की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी और जो भी चीज़ अगर किसी को भी चाहिए थी वो सारी जिम्मेदारी इंडियन एम्बेसी ने ले रखी थी और उन्होंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा। उसके बाद वहाँ पर बच्चे ज़्यादा होने के कारण उन्होंने फ्लाइट में डिले हुआ, लेकिन फिर भी हमने पेशेंस रखा और हम 5 तारीख की फ्लाइट से हम बुडापेस्ट से दिल्ली पहुँचे और फिर यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा दिल्ली से उदयपुर की फ्लाइट करवाई गई और फिर उदयपुर एयरपोर्ट से घर तक राजस्थान सरकार द्वारा हमको छोड़ा गया। बाकी खाने वगैरह की क्या व्यवस्था थी? खाना हमको मतलब सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था, दिन में लंच मिलता था, रात को डिनर मिलता था, बीच में स्नैक्स भी मिलते थे। और अगर आपको बाहर कुछ खाना है और आपके पास अगर पैसे नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एम्बेसी को बोल सकते थे, तो वो भी आपकी हेल्प कर दे रहे थे। अगर आपके पास पैसे नहीं, अगर आपके पास पैसे हो तो आप खा सकते थे, लेकिन वो फिर भी हेल्प कर रहे थे आपकी, जितना उनसे बन रहा था पूरी की पूरी मदद कर रहे थे। वो टेम्पल वालों का नाम बताओ। और खाना वहाँ पर इस्कन टेम्पल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था और दिन में 2 बार इस्कन टेम्पल से खाना आता था और 1 बार जिस होटल में हम रहते थे वहाँ के होटल वाले मैनेज करते थे। अभी कौन से सेमेस्टर में? अभी मैं 6th सेमेस्टर में। और अभी हमको ऐसा बताया गया है कि हमारी 14 तारीख से वापस ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ वो जगह अभी सेफ है। हाँ, मेरा पोता ऋषि बायती विकास जी छाजेड़ के मार्गदर्शन में जो है यूक्रेन इन्होंने एडमिशन करवाया
इनका व्यवहार बहुत ही सराहनीय है। और अभी तक भी ये नहीं कि भाई एक बार एजेंट ने भेज दिया और उसके बाद अभी भी ये बराबर संभाले हुए हैं। वहाँ वैसे तो कोई तकलीफ नहीं पड़ी उस क्षेत्र में जहाँ पर मेरा उजरोड में, उसमें कहीं जो है पुलिस और मिलिट्री वाले भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन भारत सरकार की और यूक्रेन वाले की जो इच्छा थी कि भाई ये भारतीय सब जो है एक बार भारत छोड़ दे और अपने अपने देश में चले जाए। हमें और तो कोई तकलीफ नहीं है, पर भारत सरकार से हम यही प्रार्थना करेंगे, मोदी साहब से और गहलोत साहब से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, इनकी आपने जान तो बचा दी, परंतु अब ज्ञान इनको देना है, इनको डिग्री पूरी करवानी है। 3 साल हमने कर लिया है, 2.5 साल बाकी हैं। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं सभी भारत के स्टूडेंट कि इनको जो है अच्छी सुविधा भारत सरकार दे और भारत सरकार इस क्षेत्र में नाम कमावे और सालों साल तक जो है ये सरकार बनी रहे, ऐसी इच्छा है। उदयपुर जिले के स्लुम्बर जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास के भवन में 1 महीने से संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की मूलभूत व्यवस्था बजट के अभाव में शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पर निर्वाह कर रहे हैं। उपखंड मुख्यालय पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की घोषणा के बाद भवन निर्माण का कार्य बरोड़ा गांव प्रेमनगर में चल रहा है, लेकिन सरकार के आदेश अनुरूप मॉडल स्कूल को अन्य भवन में अतिशीघ्र शुरू करने के निर्देश पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य रंजना बाघोरा एवं अतिरिक्त प्रभारी निमेश नेमा ने नगर के राजकीय जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास भवन में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के सहयोग से 7 फरवरी 2022 को विधिवत रूप से मॉडल स्कूल का संचालन शुरू किया, जिसमें कक्षा 6 में 32 एवं कक्षा 7 में 40 विद्यार्थी सहित 72 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रभारी के निर्देशन में 2 राजकीय शिक्षक व 2 विद्या संबल के कार्मिक द्वारा संचालित किया जा रहा है। मॉडल स्कूल की व्यवस्थाओं के संचालन को लेकर सरकार द्वारा बजट आवंटन नहीं होने की स्थिति में 1 महीने से विद्यार्थियों की राशन सामग्री एवं अन्य जरूरतमंद चीजों को नगर के बाजार से शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पर उधार एवं कुछ सामग्री अपने निजी खर्च पर ला रहे हैं तथा मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों की व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। करीब 1 माह में करीब 4 लाख रुपयों की सामग्री बाजार से खरीदी गई है। उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र में रविवार को पूर्व उप सरपंच की धारदार हथियार से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर त्वरित गति से जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाश जारी है। घटना सराड़ा थाना क्षेत्र के सलाड़ा गांव की है, जहां के पूर्व उप सरपंच चंदन सिंह राजपूत को बाइक से घर लौटते समय कुल देवी मंदिर के समीप निशाना बनाया गया। हमलावरों ने तलवार जैसे धारदार हथियारों से उन पर हमला किया। हमले में पूर्व उप सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है।